देखिए, हम जो है ना इंग्लिश ग्रामर में पहला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं नाउन से, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार की हैं, नाउन क्या क्या हैं, उसको बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, नाउन जो है क्या है, एक पर्टिकुलर किसी का नाम होता है। नाउन क्या है, पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, ठीक है। किसी का भी नाम हो, बिना नाम के तो कोई भी नहीं है ना। जिसका भी नाम हो वो सब नाउन है, ठीक है। अब उसको अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि किसको हम किस नाउन में रखा है, किसको किस में रखा है ना। देखिए, ठीक है, एक मिनट आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो देखिए, इस इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। द बर्ड्स, द वर्ड्स which denotes the words which denotes a place or a thing or a things is called noun, ठीक है। इसकी जो परिभाषा क्या है, द वर्ड्स विच डिनोट्स ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग्स, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी का भी प्लेस, एनिमल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्या है, एनिमल लिख दीजिए, है ना। एक मिनट लिखा नहीं आ रहा है, लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि किसी भी पर्सन, किसी प्लेस मतलब किसी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति, या प्लेस मतलब किसी स्थान या किसी जानवर या किसी के भाव का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं हम, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये कितने, 4। नाउन के टाइप कितने हैं, अरे भाई, टाइप ऑफ नाउन कितने हैं, 4, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, प्रॉपर नाउन, सेकंड कौन सी है, कॉमन नाउन, ठीक है। थर्ड है हमारी, एक सेकंड, ठीक है। थर्ड है हमारी मटेरियल नाउन, ठीक है। और 4 है हमारी मटेरियल कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब, अरे यार कहाँ चलेगी भाई। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक, कॉमन मतलब जाति, मटेरियल मतलब पदार्थ और कलेक्टिव मतलब समूह, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, ठीक है। मतलब ये क्या है हमारी एक तरीके, ये क्या है, नाउन है, ये 5 प्रकार की, कितनी की है, 5 प्रकार की, कितनी है, 5 टाइप्स, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, 5 प्रकार की नाउन है, ठीक है। एक एक करके इसमें हम करेंगे कि प्रॉपर नाउन किससे क्या होता है, कॉमन नाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, मटेरियल नाउन में कौन कौन से वर्ड हैं, कलेक्टिव नाउन के
किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, हम इसको एक एक करके इसको हम करते हैं अभी, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है कि प्रॉपर नाउन जैसे कि है द वर्ड्स which the words which denotes a particular person, place, animal or a things is called प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है कि कोई भी किसी का भी नाम हो, लेकिन किसी पार्टिकुलर किसी एक का नाम हो। पार्टिकुलर नाम मतलब सिर्फ एक ही हो। जैसे मान लिया हमने एक नाम फॉर एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया आगरा, ठीक है। हमने दे दिया राम, हमने दे दिया जैसे आगरा क्या हो गया, एक प्लेस का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? प्लेस का नाम हो गया आगरा। राम किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम, किसी पार्टिकुलर किसी का नाम है। किसका नाम है? किसी बॉय का, किसी का नाम है, ठीक है। हमने दे दिया रामायण, कृष्णा। ये क्या है नाम? ये एक पार्टिकुलर नाम है जैसे किसी का भी। जैसे कि हमने एक नाम राम दे दिया, राम किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है। तो वो क्या है कि वो उसके ऐसे दूसरे तो मिल जाएंगे, लेकिन सेम टू सेम तो नहीं मिल सकता, कुछ तो उसमें भिन्नता होगी, जो कि वही भिन्नता हमारी क्या दर्शाएगी? प्रॉपर्टी दर्शाएगी, क्योंकि वह एक यूनिक है। यूनिक कोई भी जो वर्ड जो यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं, तो वो क्या हमारा होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जितने भी जो भी वर्ड्स होंगे वो यूनिक हो, उसके दूसरा कोई हो ही नहीं, तो वो कौन से होंगे? प्रॉपर में होंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं दूसरा वाला। एक सेकंड, क्या कर दिया? डिनोट्स, यहाँ पे कॉमन कर देते ना, ठीक है। कॉमन नाउन पार्टिकुलर डिनोट्स a animal, थिंग्स, ठीक है। और इसी का पार्टिकुलर होगा कॉमन, ये होगा कॉमन, ठीक है। देखिए एक सेकंड, देखिए कॉमन नाउन में क्या होगा? द वर्ड्स विच डिनोट्स एक कॉमन मतलब जैसे कि कोई भी है तो उसके जैसा कई सारे हों। जैसे कि हमने दे दिया एक सिटी, हमने एक दे दी सिटी बहुत सारी सिटी है। कितने शहर हैं? देखिए आगरा, ये भी तो सिटी है। फिरोजाबाद, ये भी तो सिटी है ना। कितने दे दिए? लखनऊ, ये भी तो सिटी है। दिल्ली, ये भी तो सिटी है। बहुत सारी सिटी है। तो मतलब सिटी कौन सा वर्ड है हमारा? कॉमन है। कौन सा वर्ड है हमारा? कॉमन है, ठीक। ऐसे हमने दे दिया, ऐसे हमने दूसरा वर्ड ले लिया बॉय। तो बॉय तो बहुत सारे हैं,
ठीक है। तो हम किसी को बोलेंगे बॉय तो वो बहुत सारे तो किसमें कॉमन है, पर ऐसी गर्ल ये भी क्या है, कॉमन है। ठीक है। हमने दे दिया स्कूल, ये भी कॉमन है। ठीक है। हमने दे दिया क्लास, नहीं हमने दे दिया हमने ट्री, ये भी कॉमन है। ये सब क्या है जो कि वो क्या करे, कॉमन हो। जैसे मान लिया कि वो किसी में मिल जाए, जैसे पेड़ है, पेड़ बहुत सारे हैं, पेड़ है, स्कूल स्कूल बहुत सारे हैं, है ना, सिटी बहुत सारे हैं, बॉय बहुत सारे हैं, है ना, मार्केट ये बहुत सारे हैं, मतलब इसका कोई वो नहीं है ना। तो कॉमन है तो वो हमारे किस में आएगा, कॉमन नाउन में। ठीक है। कॉमन के बाद है हमारा अब तीसरा था हमारा मटेरियल। क्या था, मटेरियल नाउन। ठीक है। मटेरियल नाउन डिनोट्स ए मटेरियल, डिनोट्स ए मटेरियल। एक मिनट, चलो छोड़ो, इस परिभाषा को तो छोड़ देते हैं ना, परिभाषा को छोड़ देते हैं। ठीक, सीधी सीधी करते हैं। मटेरियल हो गया जी, कौन सा था तीसरा, तीसरा मटेरियल, और चौथा था हमारा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, और पांचवा था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। मटेरियल में कौन सा हो गया हमारा, जैसे गोल्ड है, गोल्ड, जैसे सिल्वर है, ये क्या हमारा मटेरियल नाउन तो है, क्योंकि ये मटेरियल है, मतलब ठोस है, ये ठोस ही तो है ये। जैसे ऑयल है, मटेरियल कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड एक ठोस होता है। ठीक है। जैसे गोल्ड सिल्वर ऑयल है ना, रिफाइंड, ये सब क्या मटेरियल में आएंगे। ठीक है। कलेक्टिव में क्या आएंगे, जैसे फोर्स, पुलिस, ठीक है, जैसे आर्मी, ये किस में आएंगे, हमारे कलेक्टिव में। कलेक्टिव मतलब ये क्या, समूह है, समूह है तो फोर्स का एक समूह तो है। कलेक्टिव पुलिस का एक फोर्स ही तो, मतलब एक समूह को जो दर्शाती है, समूह मतलब कलेक्टिव। ठीक है। और ये क्या है, आर्मी, आर्मी का एक समूह को दर्शाती है, मतलब कलेक्टिव। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव, भाव का क्या हो, जैसे कि हमने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मैंने क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, एक भावी तो है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव होता है, तो ऑनेस्टी माने ईमानदारी, है ना। और काइंडनेस, काइंडनेस ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और भी लिख दिए, जैसे लव है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है। किसी बीमारी का नाम है, वो क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है। ठीक है। अच्छा, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि ठीक है, जैसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कि टी वाई, टी वाई से। ठीक है। तो ये क्या, जैसे किसी शब्द के अंत में टी वाई आएगा तो वो हमें ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमने दिए ऑनेस्टी, ये क्या लास्ट में टी वाई है ना, टी वाई, तो ये क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। हमने दे दिया ब्यूटी, क्या दे दिया, ब्यूटी, ब्यूटी। देखिए किसी शब्द के, मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या, किसी शब्द, किसी वर्ड के पीछे टी वाई लगाओ तो वो ज्यादातर क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं। जैसे ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्यूटी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। जैसे क्लेविटी, ये क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है हमारा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्लेविटी माने क्या होता है? क्लेविटी माने होता है आपदा। क्या होता है इसका मतलब? आपदा। इसका मतलब सुंदरता, इसका मतलब ईमानदारी, ठीक है। अगर किसी शब्द के पीछे, अगर किसी पेज के पीछे डम दिया हो, DOM, तो क्या? विजडम। ये क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम हो गया, और दूसरा हो गया हमारा किंगडम। DOM किसी शब्द के किसी वर्ड के पीछे DOM लगाओ तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे विजडम, किंगडम, ये क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अगर किसी शब्द के पीछे ICE लगाओ तो क्या होगा हमारा? वो भी हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि हमने दिया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, ICE, जब IC है प्रैक्टिस, तो क्या हमारा? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। अगर किसी के पीछे दिया चॉइस, ये भी हमारा क्या देगी? इसके पीछे ICE है ना, ये भी क्या हमारा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ICE, ICE क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ICE चॉइस, चॉइस माने पसंद, ये भी क्या हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस, ये क्या होगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ठीक, तो आज का हमारा ये नाउन है ये हमारा समाप्त हुआ। इससे अगले वाले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।